सरकार है, ये छल से चुनी हुई सरकार है। एक तरफ तो कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसमें अमृतकाल चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध का समझौता भी जो बिल्कुल पाकिस्तान हमारे नजीक लग रहा है, जिसकी कोई औकात नहीं, वो ईरान और अमेरिका का समझौता करने जा रहा है, लेकिन समझौता नहीं हो रहा। लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री जो 14 से लेकर ये देश की गोदी मीडिया, ये देश के अंदर तो प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए, मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में देश का नाम रोशन कर दिया। वरना जैसे माननीय लालू यादव जी ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह, शरद जी, रामविलास जी, बड़े बड़े नेताओं ने उस समय भी इसको विरोध किया था कि इसके अंदर आरक्षण जरूर लागू होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को भी इसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो भी उसका हक अधिकार उसको मिल सके। लेकिन ये 14 से बैठी हुई तानाशाह सरकार वोट की ताकत से नहीं, ये EVM से चुनी हुई सरकार है, ये छल से चुनी हुई सरकार है। एक तरफ तो कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसमें अमृतकाल चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध का समझौता भी जो बिल्कुल पाकिस्तान हमारे नजीक लग रहा है, जिसकी कोई औकात नहीं, वो ईरान और अमेरिका का समझौता करने जा रहा है, लेकिन समझौता नहीं हो रहा। लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री जो 14 से लेकर ये देश की गोदी मीडिया, ये देश के अंदर तो प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए, मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में देश का नाम रोशन कर दिया। तो कहां है मोदी जी? क्यों नहीं ईरान और ट्रंप को बुलाकर उस युद्ध को खत्म कराकर क्यों नहीं समझौता करा देते? लेकिन इस देश के साथ छल हो रहा है 14 से लेकर अब तक। कोई विश्व गुरु नहीं बना इस देश के अंदर। इस देश के अंदर आज आरक्षण व्यवस्था खत्म कर नौकरी छीनने का काम हो रहा है। इस देश के युवाओं को आज बेरोजगार कर उनको गलत रास्ते पर भेजने का काम किया जा रहा है। इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं और ये कहता विकास विकास विकास। विकास हुआ है अडानी और अंबानी का हुआ है, और नंबर 1 2 अमित शाह और मोदी का हुआ है। लेकिन बहुजन समाज के 90% जो डायमंड वर्ग है उसके साथ अन्याय हुआ, उसका करने का काम किया, उसकी वोट की ताकत को खत्म करने का काम किया है, तो इस सरकार ने किया है। ये उठो बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब फूले परियार मंडल कुशवाहा साहब के रास्ते पर चलो और अब जागरूक होते हुए अपने बच्चों को भी आगे शिक्षा देकर और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ो, तब जाकर आपको आने वाली पीढ़ी को उसका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन जब तक ये वर्तमान में तानाशाह बैठा हुआ है, आप कोई भी ईमानदारी की बात नहीं कर सकते। ये जाति जनगणना भी एक हमारे साथ धोखा है और ये छल किया जा रहा है। चाहे वो मकानों की गिनती में OBC वर्ग का कॉलम ना हो, चाहे जाति जनगणना के अंदर OBC का कॉलम नहीं हो, तो इसका मतलब ये हमारे साथ छल किया जा रहा है। और जो महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है संसद के अंदर, उसके अंदर SC, ST, OBC महिलाओं को अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो तो वो भी हमारे साथ छल किया जा रहा है। इसलिए उठो और अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होकर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर इन महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलकर, अगर इस सरकार को जब तक नहीं बदलोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं
आपका कोई हक नहीं मिलने वाला। आप पर अत्याचार अन्याय रुकने वाला नहीं है। जाति जनगणना ईमानदारी से नहीं होने वाली है। महिला आरक्षण बिल ईमानदारी से लागू नहीं होने वाला है। इसलिए ईवीएम को भी हटाना है और जाति जनगणना करानी है तो इस तानाशाह को भी हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जाकर हम लोगों को, अपने लोगों को एक साथ लेकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को एक मंच पर लाकर ये लड़ाई लड़नी होगी। और जो वर्तमान में हमारे विपक्ष के नेता जो SC, ST, OBC के हैं और जो सत्ता में बैठे हुए, उनको भी ये बहुजन समाज के लोग कहना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में अगर इस बहुजन समाज की वोट चाहिए तो इस बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ो और उनको जाति जनगणना में OBC का कॉलम डालकर ईमानदारी से जाति जनगणना कराओ। तभी ईमानदारी से पता लगेगा कि पिछड़ा वर्ग कितना है, उसकी क्या स्थिति है, उसके पास कितनी नौकरी है, कितने मकान है, उसकी राजनीति सामाजिक में कितनी हिस्सेदारी है, SC, ST की कितनी है, माइनॉरिटी की कितनी है। तब जाकर ईमानदारी से उसकी योजना बनेगी और योजना बनेगी तब जाकर उसके लिए हक अधिकार की व्यवस्था होगी। इसलिए वी द पीपल तमाम संगठनों का मैं आभारी हूं जो लगातार पिछले 7 वर्षों से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और वी द पीपल जब तक बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई को पूरा नहीं ले लेंगे, हक अधिकार दिला नहीं देंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए हम जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग आए हैं, खासकर मातृशक्ति हमारी, उन सभी को धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।